आज नामांकन दाखिल करेंगे एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक। मानखुर्द शिवाजी नगर से भरेंगे पर्चा। पार्टी ने अभी तक नहीं किया है टिकट का ऐलान। कांग्रेस ने कोल्हापुर नॉर्थ से बदला उम्मीदवार। अकोला से साजिद खान, कोलाबा से हीरा दिवासी को दिया टिकट। शिवसेना शिंदे गुट ने 15 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। मुंबा देवी से चुनाव लड़ेंगी शाइना एनसी। भांडुप से अशोक पाटिल को मिला टिकट। सचिन पायलट ने झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। कहा, दोनों राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है गठबंधन। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का विरोधियों पर हमला। कहा, यह सिर्फ सीएम बनने का नहीं, झारखंड को ठगों और लुटेरों से बचाने का चुनाव है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। इरफान अंसारी को लेकर भी साधा निशाना। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन का इरफान अंसारी पर हमला। महिलाओं और आदिवासी समुदाय के शोषण का आरोप लगाया। झारखंड के लिए कांग्रेस ने जारी की 2 उम्मीदवारों की लिस्ट। बोकारो से श्वेता सिंह और धनबाद से अजय दुबे को दिया टिकट। वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार ने चुनाव आयोग से की प्रियंका का नामांकन रद्द करने की मांग। नामांकन पत्र और एफिडेविट में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। आतंकवाद के मुद्दे पर गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा, आतंकवाद की बात करने वालों के साथ खड़े हैं राहुल। बीजेपी का विरोधियों पर हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा, सीजीआई और चुनाव आयोग का अपना बन गया है इंडिया गठबंधन की पहचान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस पर हमला। कहा, जंगल राज की संगति में रहकर जंगल राज की भाषा बोल रही है कांग्रेस। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। कहा, हेमंत सोरेन की सरकार में कष्ट झेल रही है झारखंड की जनता। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान। 25 से 29 नवंबर तक चलेगी सदन की कार्यवाही। पटना में हुई सीएम आवास में एनडीए की बैठक। बूथ को मजबूत करने पर चर्चा। 2025 में 220 सीटें जीतने का तय किया गया लक्ष्य। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने तालमेल बनाए रखने पर दिया जोर। कहा, अब मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। आरजेडी के साथ जाकर की थी बड़ी गलती। आरजेडी नेता मीसा भारती ने एनडीए की बैठक पर साधा निशाना। कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बैठक में नहीं पहुंचे थे कई नेता। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, 10 साल में एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई केंद्र सरकार। हर योजना की करवाई जाती है जांच। भारत और चीन के सैनिक एलएसी पर करेंगे गश्त। डेप्सांग और डेमचोक से करीब 90% सैनिकों की हुई वापसी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर किया था हमला। अखनूर में सेना की गाड़ी पर हुए हमले के बाद हाई अलर्ट। नियंत्रण रेखा के पास बढ़ाई गई पेट्रोलिंग। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव ने मांगी जेड श्रेणी की सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। बिहार के वैशाली में तेल टैंकर से शराब की तस्करी का पर्दाफाश। टैंकर में छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की बोतलें बरामद। टैंकर का ड्राइवर फरार। यूपी के सीतापुर में छात्रों के 2 गुटों में हुआ विवाद। बीच सड़क पर एक दूसरे की बेल्ट से की पिटाई। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोग जिंदा जले। 3 युवकों की मौके पर हुई मौत। झाड़ू लगाने के समय हुआ हादसा। पंजाब के मानसा में पेट्रोल पंप के बाहर हुआ धमाका। कुछ दिन पहले ही पेट्रोल पंप के मालिक को 5 करोड़ की वसूली के लिए दी गई थी धमकी। पंजाब के मोगा में घर में अकेली रह रही महिला के साथ हुई लूट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने जुआरियों का निकाला जुलूस। 17 जुआरियों को परेड करवाते हुए कोर्ट तक ले गई पुलिस। यूपी के गोंडा में बच्चों की विवाद के बाद मारपीट और पथराव। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। दक्षिण लेबनान के सेडोन में इजरायल का हमला। रॉकेट और मिसाइल से हुए हमले में 9 लोगों की मौत, 30 घायल। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम पर हमले का दावा किया। लेबनान में 24 घंटे में 38 लोगों की हुई मौत, 124 हुए घायल। इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग में अब तक 2700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ की मुंगेली में डीएम और एसपी ने कुम्हारों के परिवार से की मुलाकात। लोगों से की मिट्टी के दिए जलाने की अपील। दोनों ने अपने घर के लिए भी खरीदे दिए। त्योहारों को देखते हुए दिल्ली में कड़ी की गई सुरक्षा। इंडिया गेट पर जवानों की बढ़ाई गई चौकसी। यूपी के बरेली में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले हुआ लेजर शो। राम की पैड़ी पर आज से होगी विशेष कार्यक्रम की शुरुआत।